और दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इन्फिनिटी ग्रोथ में। तो आज हम 1 वीक सीरीज़ के चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन में किन्हीं दो राजनीतिक दलों के नाम बताइए। आंसर, ब्रिटेन में राजनीतिक दल संस्थात्मक व्यवस्था होने के कारण निरंतर सक्रिय बने रहते हैं और विपक्ष में होने पर सरकार पर प्रभावी नियंत्रण भी रखते हैं। वर्तमान में ब्रिटेन में 3 प्रमुख राजनीतिक दल हैं: अनुदान दल, उदार दल, श्रमिक दल। नंबर 2, ब्रिटेन में राजनीतिक दल व्यवस्था की कोई 2 विशेषताएं बताइए। कठोर दलीय अनुशासन, नेता का केंद्रीय शासन। ब्रिटेन में कोई भी सदस्य आसानी से दल नहीं बदल सकता और न ही दल के विरुद्ध कार्य कर सकता है। नेता का केंद्रीय शासन स्थान दलीय नेता के प्रभावशाली व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता पर ही देश का भविष्य निर्भर है। नंबर 1 क्वेश्चन है, ब्रिटेन में दल व्यवस्था की विवेचना कीजिए या ब्रिटेन राजनीतिक दलीय व्यवस्था पर लेख लिखिए। आंसर, राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। शासन चाहे संसदीय हो या अध्यक्षतात्मक, दल प्रणाली के अभाव में इसका संचालन नहीं किया जा सकता। राजनीतिक दल ही जनमत का निर्माण व अभिव्यक्ति करते हैं, निर्वाचन में जीतकर संवैधानिक तरीके से सरकार का गठन करते हैं और हारने पर विपक्षी दल के रूप में सरकार पर नियंत्रण रखते हैं। ब्रिटेन में राजनीतिक दल ऐसे लोगों की संस्था है जो कुछ सिद्धांतों पर सबकी सहमति के आधार पर अपने संयुक्त प्रयासों से एक साथ मिलकर राष्ट्रीय हितों को उन्नत करते हैं। लक्षण: दल के सदस्यों में स्पष्ट सिद्धांतों तथा नीतियों पर सामान्य सहमति। सभी सदस्य मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। दल का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधार के लिए कोई ठोस कार्यक्रम हो। दल संवैधानिक तरीके से शासन पर नियंत्रण का इच्छुक हो। सार्वजनिक हित की भावना हो। दल में अनुशासन हो। ब्रिटेन में दलों का ऐतिहासिक विकास। ब्रिटिश दल प्रणाली समस्त दल प्रणाली की जननी है। ब्रिटेन में वार ऑफ रोजेज तक 2 ही दल थे। नंबर फर्स्ट, लंकाशरियन। नंबर 2, मार्किस्ट। स्टुअर्ट कोल में इन्हें राउंडेड्स और कैवेलियर जाने लगा। राजा के समर्थन कैवेलियर्स और संसद के समर्थन राउंडहेड्स कहलाते थे। सन 1688 में रक्तहीन क्रांति के बाद संसद की मान्यता स्वीकार कर ली गई और पुनः दलों का गठन हुआ। इस समय तक दलों का प्रभाव स्पष्ट हो चुका था। जो लोग जेम्स द्वितीय और उसके युग का समर्थन करते थे टोरी कहा गया, और जो रक्तहीन क्रांति व हैनोवर वंश का समर्थन करते उन्हें हैगिस कहा जाने लगा। अब दलों का उद्देश्य सरकार में परिवर्तन लाने के लिए राजा को बदलने के स्थान पर सरकार पर नियंत्रण प्राप्त करना हो। कालांतर में टोरी दल, अनुदान दल और हिंग्स दल उदार दल के रूप में जाने गए। ब्रिटेन में प्रमुख राजनीतिक दल अनुदार दल, उदार दल और श्रमिक दल। अनुदार दल, यह दल ब्रिटेन परंपराओं और प्राचीन संस्थानों में विश्वास करता है। प्राचीन काल में यह साम्राज्यवादी का पोषक था, लेकिन 1970 के बाद इसने पश्चिमी यूरोप के साथ संबंध सुधारने पर बल दिया तथा ब्रिटिश परमाणु शक्ति का विकास करने के साथ साथ अमेरिका के साथ मित्रता बढ़ाने पर बल दिया। इसका प्रधान कार्यालय लंदन में है और इसकी स्थापना 1870 में प्रधानमंत्री डिज़रली ने की थी। नीतियाँ एवं सिद्धांत। अनुदान दल के प्रमुख नीति सिद्धांत इस प्रकार हैं। नंबर 1, यह प्राचीन सामाजिक ढांचे को ज्यों का त्यों रखना चाहता है। यह दल ब्रिटिश साम्राज्यवादी का पोषक व पूंजीवाद को बढ़ावा देता है। यह क्राउन, चर्च, लॉर्ड सभा और तथा गैर सरकारी समितियों को बनाए रखने के चाहता है। यह दल उपनिवेशों को स्वतंत्र करने के विरुद्ध था। यह संपत्ति के निजी स्वामित्व का समर्थन करता है। उदार दल भी ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था का एक प्राचीन दल है। इस दल को पहले हिंग्स दल के नाम से जाना जाता था। 1857 से यह लिबर्टी पार्टी के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। यह प्रारंभ से ही अनुदान दल का प्रतियोगी दल रहा है। नीतियाँ व सिद्धांत। यह दल जनता की सत्ता और मताधिकार में विश्वास करता है। यह दल प्राचीन परंपराओं और क्राउन के विशेषाधिकार में विश्वास नहीं करता। यह
सामाजिक सुधारों का समर्थन करता है। यह दल राज्य को अत्यधिक शक्ति देने का समर्थन करता है। यह आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्र व्यवहार और उद्योगों का समर्थन करता है। नंबर 3, श्रमिक दल। यह दल ट्रेड यूनियन आंदोलन का परिणाम है। इसका जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ। 1899 में ट्रेड यूनियन समाजवादी संगठनों ने एक श्रमिक प्रतिनिधि समिति नियुक्त की। इसी समिति को 1906 में श्रमिक दल कहा जाने लगा। इसकी नीतियां व सिद्धांत इस प्रकार है। यह दल आर्थिक व सामाजिक विषमताओं को दूर करना चाहता है। यह साम्राज्यवादी का विरोधी है। यह पोषण का विरोध करता है। यह लोकतांत्रिक पद्धति में विश्वास रखता है। यह लॉर्ड सभा का विरोधी है। निष्कर्ष, ब्रिटेन में दलीय पद्धति है जिसमें दलों की विचारधारा में सैद्धांतिक मतभेद है। ये दल कठोर दलीय अनुशासन का आधारित है। ब्रिटेन में दलीय व्यवस्था कठोर नियंत्रण व केंद्रित है। प्रजातंत्र के प्रमुख आधार राजनीतिक दल ब्रिटिश राज व्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आज का चैप्टर नंबर 5 यहीं कंप्लीट होता है। धन्यवाद।